तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इसको समझते हैं, अगर फैराडेज लॉ को समझे तो ये काम कैसे करता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का मतलब है, इसका कहना है कि कोई भी मैग्नेट, बार मैग्नेट जिसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है सॉरी ब्रो, कोई भी मैग्नेट कोई भी मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट ये है, ये मैग्नेट है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। इस मैग्नेट को अगर कॉइल के आगे पीछे मूव करेंगे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, तो ये जो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडेज लॉ कहना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉइल के, अगर किसी भी कंडक्टिंग कॉइल को उसके अगर आसपास किसी भी कंडक्टिंग कॉइल को उसके आसपास अगर मैग्नेट को मूव किया जाए तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ के हिसाब से। मतलब अगर इसको अगर यहाँ पे अगर आगे पीछे करें, या इसको अगर इसके अंदर से पास करें, आगे पीछे करें, तो इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है फैराडेज लॉ के हिसाब से। क्या होता है नहीं होता है वो तो हम बाद में देखेंगे। और दूसरी बात, अगर हम साउथ पोल को इस मैग्नेट को साउथ पोल से अगर आगे फर्स्ट एंट्री करते हैं तो इसका जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज इंडिकेट करेगा पॉजिटिव पर। अगर ये नॉर्थ पोल से जाएगा तो इसका वोल्टेज इंडिकेट करेगा पहले पॉजिटिव ओर से, यानी कि मूवमेंट जिधर होगा फर्स्ट उधर वोल्टेज इंडिकेट करेगा। यानी नॉर्थ पोल से अगर एंट्री करेंगे तो उसका वोल्टेज निगेटिव की तरफ होगा, याद रखिएगा। फैराडेज लॉ यही कहना है। और ये लाइट जलेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाएगा तो लाइट जलता रहेगा। तो यह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखना है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन वीडियो के थ्रू सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं, देखते हैं कितना सच है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये लाइट है। अगर इस साउथ को हम फर्स्ट अगर एंटर करते हैं साउथ को, इसके अंदर वोल्टेज, इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाएगा तो लाइट जलेगा, तो वोल्टेज स्वाभाविक है आएगा ही। सपोज दैट अगर हम स्लो इसको नॉर्थ को जलते हैं तो ये लाइट जलता है। अगर हम साउथ को पहले एंट्री करते हैं तो इसका जो वोल्टेज इंडिकेट करेगा पॉजिटिव की तरफ। साउथ को अगर पहले एंटर करते हैं तो वोल्टेज इंडिकेट करेगा पॉजिटिव तरफ, और नॉर्थ का अगर उधर से भी एंटर करते वोल्टेज निगेटिव तरफ। मान लीजिए इसको हम रोटेट कर देते हैं, इसको हम नॉर्थ को पहले इंडिकेट करेंगे तो वोल्टेज इंडिकेट करेगा निगेटिव की तरफ, यानी करंट इसके आसपास आएगा ही है। कहने का मतलब हम मैग्नेट को ऊपर से आगे पीछे करें इसके आसपास तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चाहे हम इसको नीचे से करें, ठीक है, तो भी करंट इंड्यूस होगा और बल्ब जलेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इसके सेंटर से करेंगे तो सेंटर में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तो करंट ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए, अगर हम साउथ की तरफ मूव करते मैग्नेट को तो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव की तरफ। अगर हम नॉर्थ की तरफ करते तो इंडिकेट करेगा निगेटिव की तरफ, याद रखिएगा। कहने का मतलब नॉर्थ पोल के मतलब अगर नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा तो इस वोल्टेज की इंडिकेट करेगा निगेटिव की तरफ, और साउथ इस मैग्नेट के अंदर साउथ पोल का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा नॉर्थ, तो उसका वोल्टेज इंडिकेट करेगा पॉजिटिव की तरफ। अगर हम फिर देखें नॉर्थ को साउथ को इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज पॉजिटिव तरफ इंडिकेट करता है और लाइट जलता है, ठीक है।
अगर हम हटा दें, जनरली ऐसे देखें, अगर हम इसको देखें तो साउथ पोल के जैसे लाते हैं ऐसे करके, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव तरह इंडिकेट करता है। यही है, चाहे इसके ऊपर से ले जाए, आसपास से छटा होना चाहिए, तो भी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। किसी भी मैग्नेट को नॉर्थ पोल या फिर नीचे से ले जाएं तो भी करंट उसके अंदर इंडिकेट करेगा, और सेंटर से ले जाएंगे तो ज़्यादा इंडिकेट करेगा। यही फैराडेज लॉ कहना है कि कोई भी कंडक्टिंग कॉइल के से अगर आसपास अगर मैग्नेट के हिलाएंगे या झुलाएंगे तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और जितना कॉइल का टर्न रहेगा करंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इस दो को कॉइल लें तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से करो, इसमें थोड़ा कम रहेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, चाहे इसको ले जाएं। अगर हम 20 से निकालें तो भी जिसके आसपास रहेगा इसमें ज़्यादा रहेगा। देखो, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसके मतलब करंट ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है। फैराडेज लॉ का यही कहना है। दूसरी बात, साउथ के इंडिकेट करेंगे वोल्टेज पॉजिटिव तरफ हो जाएगा, और नॉर्थ को इसके साथ लाएंगे तो वोल्टेज निगेटिव। और मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखा दूँ तो यह है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड अक्सर नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ घुस जाता है। नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ, ये घुस जाता है। यही है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंडीशन। अगर हम इसके आसपास से भी ले जाए तो बस यही दिमाग में लगा सेट कर लेना, फैराडेज लॉ यही होता है कि किसी भी कॉइल से अगर हम या किसी के कॉइल के आसपास या कॉइल के बीच के टर्न से अगर हम मैग्नेट को हिलाते झुलाते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।